सभी को जय गजानन। योग गीता के इस ज्ञान में श्री मुद्गलाचार्य ने भगवान श्री गणेश की विभूतियों का वर्णन किया था। दक्ष प्रजापति प्रश्न करते हैं कि शुद्ध चित्त मानव ब्रह्मपरायण होकर किस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करता है। श्री मुद्गलाचार्य कहते हैं कि बाह्य एवं अंतर्गत क्रियाओं को करने के फलस्वरूप शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य तत्व विचार के मार्ग से शाश्वत ब्रह्म के दर्शन करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 भूतों से देह बनता है। वह प्रकृति ही 5 रूपों में लीला करते हुए विभिन्न भेद निर्माण करती हुई क्रिया रूपी क्रीड़ा करती है। 5 भूतों की एक अवस्था के रूप में ज्ञान रूपिणी प्रकृति जीव भाव धारण करके हृदय में रहती है। उसी के माध्यम से अनेक प्रकार का विवेकदायी ज्ञान होता है। समस्त जग उसी के आधार पर चलता है। उसका वर्णन एक रूप में किया गया है। क्रिया रूपिणी एवं ज्ञान रूपिणी प्रकृति के योग से द्वंद्व से परे ब्रह्म का ज्ञान होता है। यह ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है: स्थूल, सूक्ष्म, सम, आत्म प्रतीत तथा बिंदु। ऐसा इनका वर्णन है। ब्रह्म समष्टि एवं व्यष्टि रूपों में वर्णित है। स्थूल अथवा जागृत ब्रह्म 2 प्रकार से वर्णित है। व्यष्टि रूप में उसे विश्व कहते हैं तथा समष्टि रूप में वैश्वानर। ब्रह्मांड में जो अनेक प्रकार के जीव जागृत भावधारी रूप में नजर आते हैं, उन सभी को विश्व कहा जाता है। उनके बोध का श्रवण करो। क्रियात्मक देह में वे क्रियारूप होते हैं, ज्ञानात्मक देह में ज्ञान रूपधारी होते हैं। दोनों के योग से उन्हें विश्व कहते हैं। इस प्रकार बाह्य देह का विस्तार है, उसी प्रकार सभी के हृदय में ज्ञान देह स्थित होता है। यही विश्व जागृत स्वरूप में व्यापक देह में वैश्वानर कहा जाता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत रूप से चैतन्य विश्व है, उसी को समष्टि के स्तर पर वैश्वानर कहा जाता है। वैश्वानर के भी 2 देह हैं, क्रिया एवं ज्ञान रूप। इनके योग से तन्मय हुआ चैतन्य ही वैश्वानर है। विश्व एवं वैश्वानर के योग से ब्रह्म जागृत भावधारक तथा स्थूल भूत प्रकाशक होता है। जन्म एवं मृत्यु से युक्त जो कुछ भी सर्वभावों में प्रकट होता है, वह त्वम पद का वर्णन करता है। जन्म एवं मृत्यु से रहित जो एक रूप में वर्णित है, उस सभी के आत्मरूप धारक को तत्पद से वर्णित समझना चाहिए। इन दोनों के योग से जो निर्माण होता है, उस द्वंद्व भाव रहित प्रकाशक तत्व को असी पद समझना चाहिए। त्वम पद क्रिया रूप है, तत्पद ज्ञान रूप है, और इनके योग से यह तत्व रूप विश्व निर्माण होता है, इसमें संशय नहीं है। अब दूसरे प्रकार से किए जाने वाले चिंतन का श्रवण करो। विश्व कहे जाने वाले समस्त जीव त्वम पद के वाचक कहे गए हैं। यह सभी जन्म एवं मृत्यु से युक्त होते हैं। उसी त्वम पद के एक रूप व्यापक स्वरूप को वैश्वानर कहा जाता है। इन दोनों के समन्वय से जो ब्रह्म तत्व प्रकट होता है, उसे जागृत भावधारी स्थूल भावपरायण ब्रह्म समझना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म आदि सौख्य प्रदायक ब्रह्म तत्वों को जानना चाहिए। बाह्य स्थूल ब्रह्म को अन्नमय जानना चाहिए तथा अंतर तत्व स्वप्न भाव में स्थित तत्व को सूक्ष्म समझना चाहिए। सूक्ष्म रूप के भीतर 10 प्राण कहे गए हैं। उनके भीतर मन है, उसके भीतर विज्ञान है और उसके भीतर अन्य कुछ नहीं है। प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोशों से युक्त स्वप्न सूक्ष्म रूप होता है। इनमें ब्रह्म ही क्रीड़ा करता है और यहाँ ऐक्य भाव धारण करने वाला ज्ञान देह वर्णित है। स्वप्न अवस्था में जीव को तेजस कहा गया है। यही क्रिया एवं ज्ञान का प्रकाशक है। शुद्ध चित्त के प्रभाव से साधक इस अवस्था का साक्षात्कार करता है। इसके पश्चात श्री मुद्गलाचार्य किन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहें और एक बार फिर से जय गजानन।